तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला सवाल है, गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत में 12,1/2% की वृद्धि होती है और यह वृद्धि 5 रुपये के बराबर है। ठीक, यानी ये जो 12,1/2% की वृद्धि है ये रुपए में 5 रुपये के बराबर है। कह रहा है गेहूं की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक व नई कीमत ज्ञात कीजिए। आप लोग इसे बेसिक से भी लगा सकते हैं और आप लोग इसे रेशियो से भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके आसान हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं बेसिक, फिर देखते हैं रेशियो। ये बताइए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि उसकी प्रारंभिक कीमत गेहूं की प्रति किलोग्राम ₹1 प्रति केजी है। ठीक है, और इसमें अब 12,1/2% की वृद्धि होती है। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं 12 दूनी 24 25/2%। ठीक है, गेहूं की प्रारंभिक कीमत में यानी यक्स में 25/2% की वृद्धि होती है। ठीक है, यक्स में 25/2% की वृद्धि होती है। परसेंटेज ऊपर से हटा तो नीचे को आ गया, यानी यक्स का 25/2% किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर है 5 रुपये के। सवाल में कह रहा है कि उसकी कीमत में 12,1/2% की वृद्धि होती है या वृद्धि 5 रुपये के बराबर है। तो हमने उसकी प्रारंभिक कीमत यक्स मानी, तो यक्स का 25/2% किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। यक्स का मान कितना आ गया? 40। ठीक है, तो यक्स क्या है? यक्स प्रारंभिक कीमत है गेहूं की प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो प्रारंभिक कीमत कितनी आ गई? 40 रुपये प्रति केजी। अब पूछा नई कीमत कितनी होगी, तो नई कीमत में 5 रुपये की वृद्धि होती है, तो 40 से कितना हो जाएगा? 45 रुपये पर केजी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका रेशियो से कैसे होगा। ठीक है, देखिए 12,1/2% को जब आप लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 25/2 × 100, काटेंगे तो हो जाएगा 1/8। ठीक है, यानी 8 का 12,1/2% कितना होगा? 8 का 12 ठीक है, 8 का 12,1/2% 1 होता है। ये बताइए, ये जो 8 है ये क्या है? ये प्रारंभिक कीमत है, ध्यान देना ये रेशियो में है। ठीक है, ये प्रारंभिक कीमत हम लोग अगर मान लेते हैं 8 रेशियो को प्रारंभिक कीमत मान लेते हैं, वृद्धि कितनी की हो रही है? 1 रेशियो की। ठीक है, ये बताइए, अगर हम लोग प्रारंभिक कीमत 8 रेशियो मान रहे हैं तो वृद्धि कितनी हो रही है? 1 रेशियो के ऊपर देखिए 1 रेशियो है। ये बताइए, एक रेशियो किसके बराबर है? 5 रुपये के। ठीक है, 1 रेशियो 5 रुपये के बराबर है। ये बताइए प्रारंभिक कीमत कितनी है? 8 रेशियो। 8 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 8 गुणे 5 यानी 8 पंचे 40। 1 रेशियो बराबर 5, तो 8 रेशियो बराबर 8 पंचे 40 रुपये हो जाएगा। पूछ रहा है नई कीमत कितनी होगी? प्रारंभिक कीमत 8 थी, उसमें 8 रेशियो थी, 1 रेशियो की वृद्धि हुई, नई कीमत कितनी हो गई? 9 रेशियो। 9 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 9 गुणे 5, 9 पचे 45। ठीक है, उम्मीद है आप लोग रेशियो से भी समझ पाए होंगे। आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ना, आप लोग ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ये वाला सवाल एकदम आसान सवाल है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की, आप लोग शब्दों पे ध्यान रखिएगा, स्वयं की 116% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए, अगर हम लोग देखते हैं पहले बेसिक से। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है। ठीक है, तो यक्स में कह रहा है संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। संख्या में हम लोग 64 जोड़ देते हैं तो क्या होता है? वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। जब हम लोग संख्या यक्स माने, यक्स में 64 जोड़ें, तो यह जो संख्या है ना, यह स्वयं की 116% हो जाती है। परसेंट हटा के नीचे आप लोग वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया सवाल। अब अगर आप लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो 100 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 100 यक्स प्लस 6400, और इधर बचेगा 116 यक्स। 100 यक्स जाके इधर घटेगा तो हो जाएगा 16 यक्स बराबर 6400। 16 से काटेंगे तो जाएगा 4 बार यानी 400। यक्स का मान कितना आ गया? 400।
तो हमारी संख्या क्या हुई 400। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या यक्ष है, ठीक है, यक्ष में अगर 64 जोड़ा गया, ठीक है, संख्या में 64 जोड़ा गया तो वह स्वयं की कितनी हो जाती है 116%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो जब 64 जोड़ा गया तो इसमें कितनी की वृद्धि हुई 16% की। यानी हम लोग कह सकते हैं कि संख्या का 16%, संख्या का 16% किसके बराबर है 64 के। ठीक है, संख्या में 64 जोड़ा गया है, जो संख्या 100% थी, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% से 16% 116% हो गया। 16% इसलिए बढ़ा क्योंकि उस संख्या में 64 जोड़ा गया था। हम लोग कह सकते हैं कि यक्ष का 16% किसके बराबर होगा 64 के। बस इसी को हम लोग हल कर देंगे, हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। परसेंट हटा, नीचे 100 आ गया, बराबर 64, 16 चौका 64, यक्ष बराबर यहाँ से भी उत्तर 400 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये तो एकदम बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अगर हम लोग कोई संख्या यक्ष मान लेते हैं तो 25% कम करने पर, 25% कम किया तो कितना बचा 75%, और संख्या कितनी बची 96 हो जाती है। ठीक है, कोई संख्या थी, जब 25% कम किया गया तो 96 हो गई। यानी संख्या हम लोगों ने x मान लिया, 25% कम कर दिया, कितना बचा 75%। संख्या का 75% किसके बराबर है 96 के। x गुणे 75% हटा, नीचे 100 आ गया, बराबर 96। 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। x का मान कितना आ जाएगा, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। संख्या क्या थी 128। ठीक है, आसान आसान सवाल है। तो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दिए जाने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या थी। ठीक है, आप लोग जानते हैं भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे हर। ठीक है, अगर हम लोग अंश मान लेते हैं यक्ष और हर मान लेते हैं वाई, भिन्न क्या हो गई यक्ष अपान वाई। तो मैंने आप लोग को बताया है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 50%। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दिया गया। ये बताइए यक्ष 100% रहा होगा, 50% की वृद्धि किया गया तो यह कितना हो गया 150%। ठीक है, और कह रहा है कि हर में 10% की कमी कर दिए जाने पर, हर अपने आप में 100% रहा होगा, तो जब 10% की कमी की गई तो कितना हो गया 90%। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग चाहें तो यहाँ परसेंट हटा के इसके नीचे 100 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी परसेंट हटा के ऊपर 100 लिख सकते हैं, तो वो 100 से 100 कट जाएगा, उसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो वैसे ये परसेंटेज भी कट जाएगा। तो कह रहा है कि जब ऐसा किया गया है तो जो है 15/16 प्राप्त होता है। यानी यक्स में जब 50% की वृद्धि किया गया, वाई में 10% कमी किया गया, या बराबर हो गया 15/16 के। ठीक है, हम लोग इसी को हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, अगर आप लोग काटना चाहें तो यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा। ठीक है, तो यक्स अपान वाई 9 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 9/16। ठीक है, अब इसके आगे कटेगा नहीं तो हमारा भिन्न क्या आ गया 9/16 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न क्या थी 9/16। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये भी सेम वाईफाई सवाल है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी और हर में 40% की वृद्धि कर दें तो भिन्न 16/19 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या थी। ठीक है, हम लोग अंश मान लेते हैं यक्ष और इसमें 20% कमी किया गया तो हो गया 80%। ठीक है, अब हम लोग परसेंट का निशान नहीं रखेंगे क्योंकि वो अपने आप कट जाएगा। और कह रहा है कि हर में 40% की वृद्धि करते हैं, हर हम लोग वाई मान लेते हैं और इसमें 40% की जब वृद्धि की गई हो गया 140%। और जब ऐसा किया गया तो भिन्न कितना हो गया 16/19। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16,
यक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 14 का गुणा इसमें हो जाएगा, 14 दूनी 28 बटे 19। हमारी भिन्न क्या आ गई, 28 बटे 19। ठीक है, ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आसान सवाल है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश के दुगने व हर के 3 गुने में क्रमशः 40% वृद्धि और 30% कमी कर दें तो 16/21 का 14% प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या था। ठीक है, आसान है, कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है बस। ठीक है, अंश के दुगने, अंश अगर हम लोग यक्स माने और हर जो है वाई माने, अंश के दुगने यानी इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, और हर के 3 गुने, हर में 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, पर अंश के दुगने में 40% की वृद्धि, इसमें गुणा हो जाएगा 140% का। और कह रहा है कि हर के 3 गुने में 30% की कमी, अंश के दुगने में 40% की वृद्धि और हर के 3 गुने में 30% की कमी, यानी हो जाएगा ये 70%। जब ऐसा किया गया तो क्या प्राप्त हुआ, 16/21 का 14%। ठीक है, 16/21 का कितना हुआ, 14%। ऊपर से परसेंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, इसी को हम लोग हल कर देंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। बस आप लोग काटते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अगर हम लोग यक्स और वाई को यहीं पर रखें, यक्स ऑन वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 गुणे 3 का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा 3 बटे नीचे क्या है, 3 गुणे 25 है, 3 गुणे 25। और अभी 1 2 2 2 दूनी 4, यानी 4 अभी यहाँ पर है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3, और यक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, 2/25। ठीक है, यानी हम लोग की भिन्न क्या थी, 2/25। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें कह रहा है कि एक भिन्न संख्या में हर जो है अंश से 4 अधिक है, अंश को 32% बढ़ा दें, हर को 75% बढ़ा दें तो भिन्न संख्या 12/25 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या थी। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि हर जो है अंश से अधिक है। इसमें हम लोग अंश और हर को अलग अलग नहीं मान सकते हैं। ठीक है, वो उससे उत्तर नहीं आएगा। देखिए, कह रहा है कि हर अंश से अधिक है। हम लोग अगर अंश को अगर यक्ष मान लेते हैं, ठीक है, अंश को अगर हम लोग यक्ष मान लेते हैं, सवाल के अनुसार हर जो है अंश से 4 अधिक है। हर कितना हो जाएगा, अंश से 4 अधिक, यानी यक्ष प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग की भिन्न क्या हो गई, यक्स अपॉन यक्स प्लस 4। कह रहा है कि अंश को 32% बढ़ा दें, अंश को 32% बढ़ा दें, यानी 132%। और हर को 75% बढ़ा दें, कितना हो जाएगा, 175%। जब ऐसा किया गया तो भिन्न क्या हो गई, 12/25। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा, यक्स का मान यहाँ पे रखेंगे अंश में, और हर में हमारा वास्तविक भिन्न आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप लोग काटना चाहें तो 12 से काटेंगे। देखिए, यक्स अपॉन यक्स प्लस 4 यहीं पर रखिए, यहाँ पर 12 गुणे 175 गुणा यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट ऐसे गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आप लोग को ताकि कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर अक्षांतर कर रहा हूँ। ठीक है, बटे 132 गुणे 25, 25 एकम 25, 25 सत्तवा 175, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12। ठीक है, तो कितना आ गया, यक्स अपॉन यक्स प्लस 4 बराबर 7/11। 11 यक्स इधर हो जाएगा, 3 गुणा होगा तो 11 यक्स बराबर 7 यक्स प्लस 25 7 यक्स इधर आके घटेगा 11 यक्स में, तो कितना आ जाएगा, 4 यक्स बराबर 28। यक्स का मान कितना आ गया, 7। ठीक है, यक्स का मान आ गया 7, तो यहाँ पर अंश कितना है, यक्स है,
अंश कितना हो जाएगा, अंश हो जाएगा 7, और हर कितना हो जाएगा, x+4 है, 7+4 यानी 11। हमारी भिन्न हो जाएगी 7/11। ठीक है, आसान सवाल है, बाकी आप लोग इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। ये बस आप लोग को समझाने के लिए मैंने कैलकुलेशन इतनी लंबी की है, बाकी ये सवाल 30 से 35 सेकंड का है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यदि किसी संख्या में उसका 25% कम कर दें तो वह संख्या 6321 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे मैंने कई सवाल बताए हैं, उम्मीद है आप लोग इसे हल कर लेंगे। ठीक है, आप लोग वास्तविक संख्या मान लीजिए x, और जब 25% कम कर दिया गया तो कितना हो गया, 75%, परसेंट हटेगा नीचे 100, और ये जब कम किया गया तो वह संख्या कितनी हो गई, 6321। ठीक है, तो यानी x का 75% किसके बराबर हो जाएगा, 6321। बस इसी को आप लोग हल कर देंगे, उत्तर आप लोग का आ जाएगा 25×3 = 75, 25×4 = 3×2 = 6, 3×1 = 3, 3×7 = 21। ठीक है, मैं आप लोग के लिए इसे हल कर दे रहा हूँ। 4×7 = 28, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 8428 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को आप लोग चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि 25% कम कर दें, तो 25% का रेशियो क्या होता है, 1/4। ठीक है, यानी 4 का 25% क्या है, 1 है। ठीक है, 4 का 25% 1, यानी अगर वास्तविक संख्या 4 था, वास्तविक संख्या 4 थी, तो उसमें एक रेशियो की कमी कर दी गई। ठीक है, एक रेशियो की कमी कर दी गई। ये बताइए, वास्तविक संख्या 4 थी, एक रेशियो की कमी कर दी गई, तो संख्या कितनी बची, संख्या बची कितनी, 3 रेशियो। ये बताइए, 6321, 6321 कितने रेशियो के बराबर है, तो आप लोग कहेंगे 3 रेशियो के। ठीक है, 25% का रेशियो 1/4। अगर 4 रेशियो वास्तविक संख्या थी, तो उसमें से 4 का 25% एक रेशियो होगा, उसमें से एक रेशियो कम हो गया, तो कितनी बची संख्या, 3 रेशियो। और वास्तव में कितनी बची, 6321। 6321 3 रेशियो के बराबर है, पूछा है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या क्या थी, 4 रेशियो। 4 रेशियो से हम लोग पूरा कर देंगे। 3×2 = 6, 3×1 = 3, 3×7 = 21। यहाँ से भी हम लोग का उत्तर 8428 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये सवाल भी मैं आप लोग को ऐसा सवाल बता चुका हूँ, इसे भी आप लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं, बेसिक से भी और रेशियो से भी। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या में उसका 16.2/3% कम कर दें तो संख्या 405 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग कोई संख्या यक्ष माने, इसका 16.2/3 कम करते हैं, संख्या जो है 405 बन जाती है। इसे आप लोग बेसिक लगाइएगा, थोड़ा सा बेसिक जो है हल्का सा कैलकुलेशन उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोग को रेशियो वाला तरीका ही बताया है कि अगर बेसिक से कभी कभार कैलकुलेशन बढ़ जाए तो आप लोग सीधा रेशियो वाला तरीका अपना सकते हैं। अब देखिए, बेसिक से लगाएंगे तो 100 में 50×3 = 50, 50/2% आप लोग को घटाना पड़ेगा। ठीक है, वो जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। जबकि इससे पहले जो सवाल थे, यानी इनमें इनमें सीधा सीधा 25% था, तो 100 में 25% घटाते थे, सीधा 75% आ जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, बाकी आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, आप लोग को उत्तर आ जाएगा। मैं आप लोग को इसका रेशियो वाला तरीका बता दे रहा हूँ। अब देखिए, 16/2/3% का रेशियो कितना होगा, ये होगा 1/6। ठीक है, यानी 6 का 16/2/3% कितना होगा, एक रेशियो। 6 रेशियो का 16/2/3% कितना क्या होगा, एक रेशियो। यानी अगर 6 रेशियो वास्तविक संख्या थी, तो कमी कितनी की हो रही है, एक रेशियो की। संख्या क्या बच रही है, संख्या शेष। ठीक है, शेष बच रहा है 5 रेशियो, और वास्तविक संख्या क्या बच रही है, 405। यानी 405 किसके बराबर है, 5 रेशियो के। पूछा क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी है, 6 रेशियो। काटेंगे तो आ जाएगा 5×48, 5×1 = 5, 1×6 = 48, आ जाएगा 482। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
चलिए मैं आप लोग को इसको भी हल करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए, उसमें 16/2/3% कम कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर माफ़ करना 50/3 होगा। ठीक है, यहाँ भी 50/3% होगा। हम लोग इससे पहले जो है सीधी सीधी संख्या होती थी उसको सीधा फॉर्म में घटा देते थे। यहाँ पर बटे पई में है तो फॉर्म में से 50/3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 100 माइनस। देखिए, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 का गुणा इसमें होगा 300 माइनस 50, ये हो जाएगा 250/3। ठीक है, परसेंट में संख्या कितनी बची 250/3%। और वास्तव में कितनी बची 405, यानी 250/3% किसके बराबर है 405 के। यानी अगर हम लोग संख्या यक्स माने तो यक्स का 250/3% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ये किसके बराबर है 405 के। ठीक है, 50 से काटने के 5 बार जाएगा तो ये 2 बार जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 1 5, 3 दूनी 6, 6 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 480। ठीक है, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 28 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या में वृद्धि 16/2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग बेसिक से भी लगा सकते हैं, आप लोग चाहे तो रेशियो से भी लगा सकते हैं। ये बताइए 116/2/3%, इसका रेशियो कितना होगा 116/2/3%। अगर आप लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, देखिए 116 का 3 से गुणा करेंगे 348 2 50, यानी 350/3 आ जाएगा। और नीचे 100 आ जाएगा तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7/6। ठीक है, यानी 116/2/3% का रेशियो कितना हो जाएगा 7/6। यानी अगर वास्तविक संख्या 6 थी, उसमें ये जो परिणामी संख्या में वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है 7 की। ठीक है, वास्तविक संख्या 6 थी और उसमें जो है वृद्धि कितनी की हो रही है 7 रेशियो की। ठीक है, आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं कि संख्या में 28 जोड़ा जा रहा है, 28 जोड़ने की वजह से 7 रेशियो की वृद्धि हो जा रही है। आप लोग सीधे लिख सकते हैं कि 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 7 रेशियो बराबर 28, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5×28। पूछा क्या है कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है 6 रेशियो। ठीक है, संख्या यही नीचे वाली वास्तविक संख्या है 6 रेशियो। 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6×4 = 24। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट बताइए, मैं आप लोग को दोबारा से फिर से बता दूंगा, इसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोग को बना दूंगा। ठीक है, बाकी सवाल आसान है, थोड़ा सा आप लोग अभ्यास करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल भी आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है। जैसा कहता जा रहा है वैसा आप लोग करते जाइए, उसके बाद कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 4040% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या के 40% को, यानी यक्स के 40% को कह रहा है संख्या के वर्ग में जोड़ने से। संख्या क्या है यक्स, यानी इसको यक्स के 40% को संख्या के वर्ग में, यानी यक्स के वर्ग में जोड़ने पर जो संख्या बनी है वह स्वयं की, यानी स्वयं यानी यक्स की। ठीक है, जोड़ने से बनी, यानी इसमें इसको जोड़ने से बनी संख्या स्वयं की यानी यक्स की 4040% हो जाती है। ठीक है, ऐसा करने पर ये किसके बराबर हो गया यक्स के 4040%। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का सवाल अब इसी को हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों को एक तरफ लाएंगे। अब इसका भी हर 100 है, इसका भी हर 100 है, तो हम लोग काटेंगे नहीं। या आप लोग चाहें तो यहाँ पर काट भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ भी एक 0 से 0 कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप लोग काटिए या ना काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यक्स को इसी तरफ रखें, यक्स स्क्वायर को, तो ये कितना हो जाएगा 40 40 यक्स/100।
और 40x/100 इधर जाएगा तो हो जाएगा -40x/100। दोनों का हर बराबर है तो हम लोग ऊपर वाले को घटा लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4000। 40 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4000x/100। ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप लोग यक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यक्स इंटू यक्स बराबर हो जाएगा 40 गुणे। देखिए एक यक्स से एक यक्स काट देंगे तो यक्स बराबर क्या बचेगा, यक्स बराबर बचेगा 40। ठीक है। और यही हम लोग की संख्या हो जाएगी और यही हम लोग का उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। आसान सवाल है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए बी सी और डी की आय का अनुपात 4:2 3 1 है। यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10%, 15% और 20% बढ़ जाए तो उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात पूछा है। आप लोग चाहें तो 4x, 2x, 3x, 1x मान सकते हैं। आप लोग ऐसे ही रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अनुपात पूछा है तो चारों में जो कॉमन रहेगा वो कट ही जाएगा। ठीक है। आप लोग चाहें तो 4x, 2x, 3x और यक्स माने और इनका रेशियो निकालें आगे चल के 5%, 10%, 15%, 20% बढ़ा के, या आप लोग सीधा 4, 2, 3, 1 इनका ही रेशियो करके उसमें इतने की वृद्धि करके आप लोग निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो जो कॉमन होता है वो कट जाता है। ठीक है। ए की आय कितनी थी, ए बी सी और डी। ठीक है। ए की कितनी थी, 4। 5% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई अपने आप में, मैंने बताया था आप लोग को कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जब 5% की वृद्धि हो गई तो हो गया 105%। ठीक है। हम लोग नीचे 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी में 100 नीचे कॉमन होगा तो वो कट जाएगा। या आप लोग चाहें तो 105% लिखिए तो ये भी सब में कॉमन होगा, कट जाएगा। डी कितना था, 2। 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 110%। रेशियो सी कितना था, 3। 15% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 115%। वैसे डी 1 था, इसमें 20% की वृद्धि हुई तो हो गया 120%। परसेंट से परसेंट तो सब में कट जाएगा। अब देखिए 5 से सभी कट रहा है। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 चौक 20। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। रेशियो 44 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 24। ठीक है। अब इसके आगे कट नहीं रहा है तो हम लोग सीधा यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा 84, 44, 69 और 24। ठीक है। आसान सवाल था, इसमें कुछ है नहीं। जब ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। इसको आप लोग बेसिक से भी लगा सकते हैं या आप लोग चाहें तो रेशियो से भी। मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, कह रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। अगर हम लोग मान लेते हैं बी की आय कितनी है, 100 है। बी की आय हम लोग 100 मान लेते हैं तो अगर ए की आय बी से 10% अधिक है, ए की आय कितनी हो जाएगी, 110%, 110 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए कह रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ये बताइए बी की आय ए से कितने कम है, 10 कम है। ठीक है। लेकिन पूछा प्रतिशत में। ये बताइए 10 कम है। अब तुलना किससे हो रही है, ए से। ठीक है। बी की आय ए से कम तो कितना है, 10। लेकिन पूछा प्रतिशत में तो 10 कम है, लेकिन किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो हो जाएगा 10/110। अब पूछा है परसेंट में तो हो जाएगा 100 से गुणा। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 11 9 99, 9/1/11%। यानी बी की आय ए से 9/1/11% कम है। तो आप लोग इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं, मैं आप लोग को वो भी बता दे रहा हूँ। ये बताइए 10% का रेशियो कितना होता है, 1/10। यानी 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। कह रहे जब ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी अगर हम लोग 10 रेशियो बी की आय कितनी मान लेते हैं, 10 रेशियो। ठीक है। बी की आय 10 रेशियो मान लेते हैं, ए की आय कितनी हो जाएगी, बी का 10%।
जब हम लोग बी की आय 10 रेशियो मानते हैं तो 10%, 10% कितना होगा, 1 रेशियो। ये बताइए ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी 9 रेशियो। ठीक है, माफ करना 9% नहीं 11% होगा क्योंकि वो अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय हम लोगों ने 10 रेशियो माना है, तो यहाँ पर ये कमी नहीं, वृद्धि। ए की आय कितनी हो जाएगी, 11 रेशियो। ठीक है, क्योंकि 10 रेशियो का 10% 1 रेशियो होगा, तो बी की आय 10 है तो ए की हो जाएगी 11 रेशियो। पूछा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। बी का है 10 रेशियो, ए का है 11 रेशियो, तो कितना ज़्यादा है, 1 रेशियो ज़्यादा है। 1 रेशियो ज़्यादा है लेकिन तुलना किससे हो रही है, ए पे, तो ए कितना है, 11 रेशियो। 1 रेशियो बी की आय ए से कम है। पूछा परसेंट में 100 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 9/1/11%। तो उम्मीद है आप लोग रेशियो वाला तरीका भी समझ गए होंगे। 10% का रेशियो होगा 1/10। ठीक है, अब देखिए ए की आय बी से 20% कम हो। अब देखिए 20% का रेशियो कितना होता है, 20% का रेशियो होता है 1/5, यानी 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। कह रहा है ए की आय बी से 20% कम है। ये बताइए हम लोग मान लेते हैं बी की आय कितना है, 5 रेशियो। ठीक है, बी की आय 5 रेशियो मान लेते हैं और 5 का 20% 1 है, और तो ए की आय कितनी हो जाएगी, कह रहा है कि ए की आय बी से 20% कम हो। बी 5 रेशियो और ए जो है बी की आय से 20% कम है, ए कितना हो जाएगा, 4 रेशियो। ठीक है, 5 रेशियो का 20% 1 रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी की आय, यानी बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी है 5 रेशियो, ए है 4 रेशियो। कितने रेशियो अधिक है, 1 रेशियो। लेकिन पूछा परसेंट में, 1 रेशियो अधिक है किसकी तुलना में, तुलना किससे हो रही, ए से। ठीक है, ए का कितना है, 4 रेशियो। बी जो है ए से 1 रेशियो अधिक है, लेकिन उत्तर पूछा परसेंट में, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 25%। यानी बी की आय ए से 25% अधिक है। आप लोग इसको परसेंट बेसिक से भी लगा सकते हैं। ए और बी हैं, ए की आय बी से 20% कम है, तो अगर हम लोग बी की आय मान लेते हैं 100, तो ए की कितनी हो जाएगी, 80। तो यहाँ से पूछ रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी जो है ए से 20%, बी जो है ए से 20 अधिक है। ठीक है, 20 अधिक है किससे, ए से, तुलना हो रही है ए से, बी ए से 20 अधिक है, लेकिन पूछा परसेंट में, तो 100 से गुणा हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 चौका 100, तो यहाँ भी काटेंगे तो आ जाएगा 25%। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो या आप लोग को कोई कमी दिख रही हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।